नमस्कार। आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है। इस पर मैं अपना पीरियड्स का फर्स्ट डे आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था तब मैं 8th क्लास में थी, 14 इयर्स की थी और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है बड़ी, तो और मम्मी ने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। आधी अधूरी सी जानकारी मुझे अपनी फ्रेंड से ज़रूर मिली थी, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं था। जब मेरा पहले स्टार्ट हुआ तो स्कूल में थी, छुट्टी हो रही थी और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर स्कूल बस में बैठ के मैं घर आ गई। जब वॉशरूम में जाके चेक किया तो कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स थे, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैं चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई। तो मम्मी आई, फिर मैंने उनके साथ जब अपना बताया कि ये सब हुआ है तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप गई और कुछ कपड़े के पीस काट के लेकर आ गई और उन्होंने वो मुझे दिया और एक डिटोल की शीशी दी और मुझे समझाया कि इनको लगाना है और इनको वॉश करने का तरीका मुझे बताया और बोला कि घर में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। और मुझे इतना पेनफुल था, इतनी पेन होती थी और उस हालत में जाके वो कपड़ा धोना ब्लड वाला, एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके बारे में मैं घर में किसी से बोल नहीं सकती थी। मेरे को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती थी। मैं अपने बॉटल से सिकाई करती थी, पेट की गर्म पानी की बॉटल से। कई बार मुझे दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। उसके बाद कुछ सालों के बाद जब 3-4 साल गुजर गए, तब मैं जब फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रही थी तब मेरे पापा ने सैनिटरी पैड्स वो लेकर आए और उन्होंने मम्मी को लगाने का तरीका बताया और मम्मी ने फिर वो मुझे सिखाया। उसके बाद थोड़ा मैं उस चीज़ से मेरे को रिलीफ मिला। जो कपड़ा जो हम ब्लड वाला धोते थे उस चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ मिला। और लेकिन वो पेन मेरा हमेशा ही चलता रहा और अभी तक वो चल रहा है। बल्कि मेरे 2 बच्चे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन पेन मेरा अभी तक नहीं गया। सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम हम इस पे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे टाइम पे तो इस बारे में बात भी करना हम अच्छा नहीं समझते थे। और बस मैं सब लेडीज़ को इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी साफ सफाई के साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें। पैड्स यहाँ वहाँ ना फेंकें, बहुत अच्छे तरीके से उनको एक जगह पे डाला जाए। तो बस मैं आप सबको ये बोलूँगी कि अपनी साफ सफाई रखें और हमेशा हेल्दी रहें।